जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे शुक्र के ट्रांजिट की अपनी नीच राशि कन्या राशि में, क्योंकि जो ये कन्या राशि है आपका लग्न है और आपके ही लग्न में नीच का वर्गो साइन में नीच का शुक्र आ गया है केतु के साथ, और ये ट्रांजिट होने वाला है 25 अगस्त से लेकर 18 सितंबर के बीच में। तो आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या उथल पुथल होने वाली है, आप पे क्या मेजर इंपैक्ट लगेगा, क्या नेगेटिविटी आएंगी, क्या चैलेंजेस आएंगी, इसको कैसे कम करना है, कैसे इसको मिनिमाइज करना है, पॉजिटिविटी को कैसे मैक्सिमाइज करना है, क्या क्या हमको हेल्प मिलने वाली है, क्या क्या हमको क्वेश्चन रखना है, किस चीज़ का हमें ध्यान देना है, आइए जान लेते हैं ब्रीफ में कन्या राशि और कन्या लग्न के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पहले तो हम बेसिक जान लेते हैं हमको शुक्र क्या डिनोट करता है। शुक्र डिनोट करता है हमारी मैरिज को, हमारी रिलेशनशिप को, हमारी ज़िंदगी में जितनी भी फीमेल्स हैं उनको डिनोट करता है शुक्र। वो हमारे जीवन में एक तरह से शुक्र का प्लैनेट है जो हमारे आसपास घूम रहा है। उनको हम कैसी वैल्यू देते हैं, कितनी रेस्पेक्ट करते हैं, उनको कितना हम डिसरेस्पेक्ट करते हैं, उस पर डिपेंड करता है हमारा शुक्र हमारे को कैसे रिजल्ट देने वाला है। हमारी लाइफ में जितनी भी लग्जरी होती है, प्लेजर होता है, जॉय होता है, सेक्स होता है, हमारी लाइफ में जो मेल की रिप्रोडक्टिव पार्ट में सीमन का काम करता है, वो भी हमारे को वीनस डिनोट करता है, जिसके थ्रू हम चाइल्ड को बर्थ देते हैं। तो ये भी हमारी लाइफ में फीमेल होता है। तो हमारी लाइफ में फिनेंस, हमारी लाइफ में अट्रैक्शन, हमारी लाइफ में जो चार्म है, वो जो लग्जरी है, वो नेम है, फेम है, वो हमें मिलता है क्या नाम है, वीनस के शुक्र ग्रह के अकॉर्डिंग। तो अब हमें देखना है कि इस ट्रांजिट का हमें क्या परिणाम मिलने वाला है, इसका क्या फल रहेगा। अपनी नीच राशि में चला गया, आपके फर्स्ट हाउस में चला गया है। लॉर्ड किसका है? आपके भाग्य का और आपके सेकंड हाउस का। सेकंड हाउस होता है हमारे कुटुंब का, हमारी वाणी का, हमारी स्पीच का, हमारे फाइनेंस का। नाइन्थ हाउस होता है हमारे भाग्य का, हमारे धर्म का। तो अब हमें देखना है कि इन दोनों का मालिक जब नीच का हो गया, हमारा धर्म भी नीच का हो गया, फाइनेंस, हमारी स्पीच, हमारी कुटुंब भी नीच का हो गया है, तो हमें को क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। उससे पहली बात, अगर मैं एक बात जनरल बोलना चाहता हूं, अगर आपके नेटल चार्ट में आप चेक कीजिएगा, अगर चेक नहीं कर सकते तो कंसल्ट कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं आपका शुक्र कहाँ बैठा है। अगर आपका जन्म कुंडली का शुक्र नीच राशि में बैठा है, शुक्र वर्गों में ही बैठा है, कन्या राशि में ही बैठा है, तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही कार्मिक ट्रांजिट होने वाला है। ये क्यों होने वाला है? ये आपको जन्म कुंडली में इस स्थान पे नीच का राशि का शुक्र क्यों मिला, इसका ये एक ही आंसर है, क्योंकि आपने अपने पूर्व जन्म में और बल्कि इस जन्म में भी कहीं ना कहीं इस तरह की एक्टिविटी, स्पेशली पूर्व जन्म में आपने इस तरह की एक्टिविटीज करी हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा है, शुक्र डिनोट करता है वीनस को और शुक्र डिनोट करता है फीमेल्स को, रिलेशनशिप को। आपने अपने रिलेशनशिप को वैल्यू नहीं दी, अपनी फीमेल, अपने आसपास जितनी भी फीमेल्स हैं उनको वैल्यू नहीं दी, चाहे वो बहन हो, चाहे वो मदर हो, चाहे वो फीमेल कोई भी हो, आपकी स्पाउस हो, आपकी फ्रेंड हो, कोई आपके घर में जो काम करती है मेड, वो भी हो, तो आपने उनको मिसबिहेव किया है, उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया है, आपने एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करी है, आपने किसी ना किसी तरीके से उस फेमिनिन एनर्जी को डिस्टर्ब किया है, डिसरेस्पेक्ट किया है। तो उस फेमिनिन एनर्जीज की वजह से जो फेमिनिन पावर है, जो शुक्र प्लैनेट है, वो कहीं ना कहीं आपको नीच का मिला है। अब अगर नेटल चार्ट में आपके शुक्र नीच का बैठा है, उसके ऊपर से शुक्र का जाना, तो ये समझ लीजिए आपके लिए बहुत बड़ा कार्मिक इवेंट होने वाला है 25 अगस्त से 18 अगस्त सितंबर के बीच में। जो बैकग्राउंड बनता आ रहा था, ये समय है या तो अलग कर देगा, अलगाव कर देगा, सेपरेशन कर देगा। ये इवेंट इतना मेजर हो जाएगा कि ये छोटे छोटे दिन आपकी लाइफ में मेजर इम्पैक्ट, लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट आपकी लाइफ में ला सकते हैं। इतना खतरनाक या इतना मेजर इवेंट हो सकता है। और अगर आप की लाइफ में शुक्र कहीं और बैठा है, लेकिन ये शुक्र अभी ट्रांजिट कर रहा है नीच का, अगर आपने इसकी नेगेटिविटी को मिनिमाइज नहीं किया और पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज नहीं किया, तो आपकी लाइफ में और भी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। तो अब समझ लेते हैं ब्रीफ में, डिटेल्ड में, कि आपके साथ होने क्या वाला है। एक और मैं आपको टिप देना चाहता हूं, अगर आपका, क्योंकि कन्या राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्ता नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र। अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो देवता है वो है सूर्यदेव, हस्ता नक्षत्र के जो आप देवता है वो है मून, चंद्रदेव, और चित्रा नक्षत्र के देवता है वो है मंगलदेव। अगर आपकी महादशा अंतरदशा सूर्य की चल रही है, आपकी दशा अंतरदशा महादशा चंद्रदेव की से निकल रहे हैं आप, या फिर आप मंगल की महादशा अंतरदशा से निकल रहे हैं, या फिर आपका मेजर प्लैनेट्स आपके चित्रा में, हस्ता में, या फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं, या फिर आप शुक्र की दशा महादशा से निकल रहे हैं, या फिर आप केतु की दशा महादशा से गुजर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत ही मेजर इम्पैक्ट लेके आने वाला है ये ट्रांजिट।
25 अगस्त से 18 सितंबर तक हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, हमारी लाइफ में क्या चीज़ हमें, नेगेटिविटी को कैसे हमें हील होना है, उस नेगेटिव चीज़ों से कैसे उस एनर्जीज को मिनिमाइज करना है, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करना है। आइए जान लेते हैं। फर्स्ट हाउस होता है हमारी ओन पर्सनैलिटी, हमारी सोचने का नज़रिया कैसा है, हम कैसा सोचते हैं, हमारी मान प्रतिष्ठा, मान सम्मान, हमारी ओन पर्सनालिटी, हमको क्या फेम मिलेगा, हमको लोग किस तरीके से, क्या नज़रिया होगा उन लोगों को हमें देखने का, ये हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। और फर्स्ट हाउस में आपके केतु बैठे हैं पिछले 1 साल से। अब एक तो कड़वा, ऊपर से नीम चढ़ा, क्या, जो आपके भाग्य का मालिक है, और सेकंड जो आपके फाइनेंस का मालिक है, कुटुंब का मालिक है, आपकी स्पीच का मालिक है, वो भी अपने से 12वें स्थान का जाके नीच का हो गया। 12th हाउस मतलब लॉस का। तो आप ऐसी स्पीच यूज करेंगे जिसमें आपको लोग आपके अपने ही आपके दुश्मन हो जाएंगे, फैमिली आपके अगेंस्ट हो जाएगी, या आप फैमिली के अगेंस्ट हो जाएंगे। आप जैसे मैंने अभी बताया, आपको शुक्र डिनोट करता है आपकी लाइफ में जितनी भी फीमेल्स हैं, समझ लीजिए वो आपको शुक्र के रूप में मिली है। अगर आप उनके साथ अच्छा बिहेवियर करोगे, अच्छा आप उनके साथ अच्छे से बात करोगे, उनकी रेस्पेक्ट करोगे, उनको वैल्यू दोगे, उनके साथ कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं, उनकी कोई आपके साथ कोई इस तरह की इलीगल एक्टिविटी नहीं जो आपके शुक्र को खराब करे, आपकी मोरल वैल्यूज को खराब करे, तो समझ लीजिए आपकी लाइफ में नेम, फेम, लग्जरी, जो मैंने आपको बताया ना, जॉय, प्लेजर, वो सेक्सुअल प्लेजर, सारी चीजों को एकदम आपको सेटिस्फाई करके रखेगा। क्या, आपका शुक्र। लेकिन अगर आपने अपने शुक्र को खराब करा, अगर आपने अपनी मोरल वैल्यूज को, जुपिटर को, भाग्य स्थान में आपके जुपिटर बैठे हैं, अगर आपने अपने जुपिटर को खराब करा तो आपको ब्लंडर होने से, आपका मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचने से, आपको डिफेम होने से कोई नहीं बचा सकता। आप अपने कर्मों के अकॉर्डिंग खुद ही कारण बनेंगे अपने नेम प्रतिष्ठा को बचाने के लिए या नाम को खराब करने के लिए। आइए और डिस्कस कर लेते हैं इसको। देखिए, एक ना प्रकृति का एक नियम है, अगर पॉजिटिव टाइम चल रहा है उसका भी एक्सपायरी डेट होती है, अगर नेगेटिव टाइम चल रहा है तो उसकी भी कोई ना कोई एक्सपायरी डेट होता है। समय आएगा जाएगा, ये बिल्कुल कंफर्म्ड है। अगर बुरा समय चल रहा है ये भी खत्म होगा, अगर अच्छा समय चल रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं खत्म होके एक चैलेंज लाइफ में लेके आएगा ही आएगा, जिससे हमारी दोबारा से रिबॉर्न, रीचैलेंज आना, वो चैलेंजेस को हमें फेस करना, फिर दोबारा से उस स्ट्रगल से निकल के एक अच्छी लाइफ में जाना है, वो एनलाइटमेंट मिलना है लाइफ में, ये हमारे लिए जुपिटर काम करता है। अब आ जाते हैं इस बात पे कि पॉजिटिव क्या है। वो जो एक्सपायरी डेट है, लेकिन मैंने कहा ना, जैसे नेगेटिव है पॉइंट है तो पॉजिटिव भी होंगे, कुछ ना कुछ प्रकृति तो ऐसे चलती है, कुछ गलत हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में अच्छा हो ही रहा होगा ना। कोई तो ग्रह नक्षत्र ऐसा होगा, कोई तो ऐसी कृपा होगी, कोई तो ऐसा संसार में कोई ऐसा प्राणी होगा जो आपके लिए काम कर रहा है, आपके वेलबींग के लिए काम कर रहा है, आपका वेल विशर है। वो किस रूप में बोलते हैं ना, जैसे पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे, तो नारायण किस रूप में मिल सकते हैं। 9th हाउस किसका होता है? साधु का होता है, हमारे धर्म का होता है, टेम्पल का होता है, हमें धार्मिक कार्य, हमारी हायर एजुकेशन का होता है, हमारे फादर का होता है। तो क्या पता फादर के रूप में आपको ऐसी कोई गाइडेंस मिले फैमिली की तरफ से। फैमिली में फादर तो सबसे बड़े होते हैं, तो फादर आपको एक ऐसी एडवाइस करें जिससे आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल चेंज हो जाए और आप उस ब्लंडर करने से, उस सेपरेशन से बच जाएं, उस एक्टिविटी से बच जाएं जो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी दे, आपको डिफेम होने से बचाए और आपका नेम बरकरार रहे, आपका वो लेवल, वो आपका स्टेटस बरकरार रहे। तो ये क्या वैसे हो सकता है? आपको भगवान की कृपा लेनी ही लेनी है, कोई ऐसे गाइडेंस, ऐसी जो बोलते हैं ना, जो उस फील्ड का मास्टर हो। जैसे आपको कोई फाइनेंस लेवल पे दिक्कत आ रही है या फैमिली से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, तो फैमिली में जो सबसे बड़ा है, सीनियर है, एजुकेटेड है, आपको लगता है मैं अपनी बात रख सकता हूं, आपको उनकी गाइडेंस जरूर सीख करनी चाहिए। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी 110% आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने मैक्सिमाइज करनी है जुपिटर की एनर्जीज को। प्लस मंगल भी अपनी चौथी दृष्टि से आपके फर्स्ट हाउस को देख रहा है। मंगल जो आपके पराक्रम का मालिक है, मंगल जो आपके 8th हाउस, मतलब समझ लीजिए आपके पराक्रम और आपके 8वें घर का, जो आप हिडन सीक्रेट्स, मतलब सीक्रेटी हिडन जो एक्टिविटीज करते हैं वो लाइमलाइट में ना आए। अगर आपने अपने जुपिटर को हेल्प करी, अगर आपने उस मंगल एक ऊर्जा का कारक है, अगर आपने ऊर्जा को पॉजिटिवली यूज किया, आपने कोई चैलेंजेस को भगवान की कृपा आशीर्वाद लेके, अपने फादर का आशीर्वाद लेके, किसी गुरु का, किसी साधु का, किसी मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करके, भगवान से वो एनलाइटमेंट लेके आपने ये वो एक डिवाइन लाइट मिली, या किसी भी रूप में आके नारायण ने अपनी बात आप तक पहुंचाई, और किसी की ऐसी कोई बात, ऐसी कोई आप बहुत परेशान है और ऐसी कोई बात आपको क्लिक हो गई किसी की, यार हाँ यार ये लाइफ चेंजिंग है, रामबाण हो सकता है मेरे लिए और मैं अपनी चीज़ों को ब्लंडर होने से बचा सकता हूँ, तो आपने उसकी हेल्प से, गुरु जुपिटर की हेल्प से, मंगल की हेल्प से क्या करना है? अपने वीनस की
प्रॉपर्टीज को एनहेंस करना है, बढ़ाना है। केतु जो मैलिफिक प्लैनेट फर्स्ट हाउस में पहले से बना बैठा हुआ है, डिटैच कर रहा है आपको हर चीज से, उसको भी एनहेंस करना है। प्लस अपने मंगल की ऊर्जा को पॉजिटिवली यूज करके नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना है, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करना है। किसी जो भी उस सेक्टर से आपको जो भी लगता है, आप पर्सनल लेवल पे या कोई भी आपके रण रोग शत्रु है, फाइनेंस लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, जो भी आपको लगे वो इस फील्ड का मास्टर है, तो आपने उससे बात करके उस चीज को खत्म करना है। वो नेगेटिविटी नहीं आने देनी है, किसी भी फीमेल की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि आपके 12th हाउस में 7th हाउस में जो स्पाउस का घर होता है उसमें राहु बैठा है, तो ये कंफर्म्ड है आपका दिमाग कहीं और भाग रहा है। आप इवन नीच का शुक्र होना मतलब आप मेड को भी नहीं छोड़ रहे, वो हर फीमेल जो आपकी जिंदगी में आपसे जुड़ी हुई है उनको रेस्पेक्ट देनी है। और अगर आप ये कार्य कर चुके हो, आप गलत एक्टिविटी में इंडल्ज हो चुके हैं और आज आप मेरी बात सुन पा रहे हो, आज यहाँ पर बने हुए, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस टिप को जरूर सुनिएगा। क्या लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये टिप सुनते जाइए जो आपकी लाइफ में जीपीएस का काम करेगा। क्या करना है, आपने गलती कर दी है, लेकिन आपकी चेतना, आज आप अपनी वाइब्रेशंस को, ये इस वीडियो के थ्रू, इस भगवान की कृपा के माध्यम से आप अपनी चेतना को, अपनी वाइब्रेशंस को, अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को इतना हायर लेवल पे लेके जा रहे हो कि आपको आज ये एकदम डिवाइनली कृपा से, भगवान की कृपा से आपको ये क्या कहते हैं उसको, आपको फील हुआ है कि यार मैंने जो गलती करी है ना, या मैं जो गलत स्टेप लेने वाला हूँ, मुझे इसको कैसे बचाना, कैसे अपनी जिंदगी में ब्लंडर होने से बचना कैसे, या फिर आपने किसी एक्स के साथ बदतमीजी करी है, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करी है, या आपने किसी के साथ बेला फुसला के उस लाइफ को, उस लड़की को अपनी लाइफ में तो लेके आ गए, लेकिन आप उसका यूज कर रहे हो और आपको पता है कि मैं कहीं और इंडल्ज हूँ, आपको पता है कि मेरा रिलेशन किसी और के साथ है, लेकिन मैं इसका फायदा उठा रहा हूँ जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट दैट प्लेजर। वो प्लेजर नहीं है, वो कार्मिक बैगेज है, वो आप इमोशनल बैगेज अपनी कंधों पे लेके जा रहे हो। जैसे प्रकृति का एक नियम है, आप कुछ भी कर्म करोगे वो भोगना तो पड़ेगा। आप कोई बीज डालोगे उसका तो फ्रूट निकल के आएगा, वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा डिपेंड करेगा आपके कर्मा पे। तो आपने क्या करना है, उस इमोशनल बैगेज को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि इस जन्म में नहीं तो अगला जन्म आपको लेना पड़ेगा, उस नेगेटिव इम्पैक्ट को आपको झेलना ही पड़ेगा। वो चैलेंज जो आपकी लाइफ में, आज की जो मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में, किसी की लाइफ में चैलेंज चल रहे ना, वो जस्ट बिकॉज आवर ओन कर्म, हम उसके खुद जिम्मेदार हैं। भगवान का इसमें कोई लेना देना नहीं है। भगवान तो क्या करते हैं, भगवान, हम बच्चे हैं भगवान के, तो वो ऐसे माँ बाप हमारे को क्या करते हैं कि भाई मैं एक मौका जरूर दे रहा हूँ। जैसे प्रकृति एक मौका देती है ना, कुछ भी गलत होने से पहले एक मौका जरूर देती है कि आपके पास एक चांस है, वो एक ऑप्शन है, वो परसेंटेज है आपके पास कि आप अपनी लाइफ में एक ब्लंडर होने से एक अपने आप को रेक्टिफाई कर सको, आप दोबारा डेटा पे काम कर सको, आप दोबारा से अपने आप को पॉजिटिव करके उस नेगेटिविटी से लड़ने की वो स्ट्रेंथ पा सको, वो करेज पा सको। और ऊपर से आपके पराक्रम का हाउस 3rd लॉर्ड और 8th लॉर्ड बना हुआ था। 8th लॉर्ड के बहुत बेनिफिट्स हैं, मतलब ये हिडन ही नहीं, रिसर्च पे भी काम करता है। अगर आप रिसर्च करते हो, ज्योतिष की हेल्प लेते हो, एस्ट्रोलॉजर की, काउंसलर की, टीचर की, किसी फादर की हेल्प लेते हो, उनकी गाइडेंस, और किसी साधु प्रीस्ट की हेल्प लेते हो, उनकी रेस्पेक्ट करते हो, फीमेल की रेस्पेक्ट करते हो, आप वीनस की एनर्जी को एनहेंस करते हो, तो आपकी एनर्जी आपको बिल्ड होने से कोई नहीं बचा सकता। मतलब कोई भी किसी तरह की कोई भी नेगेटिविटी आपको इंपैक्ट नहीं कर सकती। बस आपने माफी मांगनी है उन तमाम वेन्यूशन चीज़ों से जो आपको लगता है मैंने इनकी डिसरिस्पेक्ट की है, या जाने अनजाने में, या किसी तरह के दिमाग लगा के आपने अपना एविल, मतलब होता है ना दिमाग, जो लोमड़ी वाला दिमाग होता है, वो लगा के आपने सोचा शाम दाम दंड भेद यूज़ करूंगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि समय काल इतना बलवान है, जब समय आता है ना तो सब कुछ याद आ जाता है। तो हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का कि हम कब नेगेटिव काम कर रहे हैं, और उसको ठीक करने का भगवान ने मौका दिया है। तो जाइए माँ महालक्ष्मी की कृपा लीजिए, श्री सूक्तम का पाठ कीजिए, और उनसे इन रिटर्न कुछ नहीं चाहिए। हमको चाहिए क्या, हमें एक माफ़ी नामा भरना है। हमें वी नीड टू आस्क फॉरगिवनेस, हमें वो गलती की माफ़ी, हमें अपनी गलती की माफ़ी चाहिए। हमें वो ग्रेटिट्यूड शो करना है कि किसी ने हम पर विश्वास करके हमको सब कुछ सौंप दिया, चाहे वो शारीरिक रूप में हो, चाहे वो फाइनेंस रूप में हो, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, हमें उसने पूरा सपोर्ट किया और हमने उसका यूटिलाइज किया। किस लिए, अपनी 2 मिनट के प्लेजर के लिए, या फिर 4 दिन की चांदनी के लिए। दिस इज नॉट फेयर। आप अपने वीनस को खराब करोगे, अपने जुपिटर को खराब करोगे, उस ऊर्जा को गलत जगह लगाओगे। आप अपने ड्रीम पे काम करना, मतलब आप अपनी ड्रीम को भी खराब करो, अपनी लाइफ को भी खराब करो। अगर आप इस जुपिटर को इस मंगल की ऊर्जा को अगर पॉजिटिवली यूज करेंगे तो आप अपने वीनस को ठीक कर लेंगे और आज उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे। 18 सितंबर तक ये चीज ऐसी निकलेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई बुरा समय आया और निकल भी गया, क्योंकि नारायण की, भगवान की कृपा आपके साथ है। तो जाइए, कुछ नहीं मांगना है रिटर्न, माफ़ी मांगनी है भगवान देवी माँ से। अगर आप किसी उस इंसान से बात नहीं कर पा रहे हो तो भगवान के, यूनिवर्स के सामने अपना सर झुका के वो माफ़ी मांगना,
माफ़ी फॉरगिवनेस आप जरूर सीख कीजिए और भगवान के प्रति शरणागत हो जाइए कि भगवान जो मेरे से जाने अनजाने में गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करें, अपने जुपिटर को एनहेंस करें, पॉजिटिविटी सीख करें और इस अपने मान सम्मान को, अपनी पर्सनालिटी को जो बहुत मुश्किल से बनती है, तिनका तिनका एक समय बूंद बूंद जैसे सेकंड निकल रहा है वैसे हम मेहनत करते हैं अपनी एक पर्सनालिटी बिल्ड करने के लिए और 1 सेकंड लगता है उसे ख़राब करने के लिए। तो इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है वो 2 मिनट की प्लेजर या 2 मिनट की ऐसी कोई हम एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करके क्या मिल रहा है, हमारी कार्मिक डेप्थ बढ़ रहा है हमारे ऊपर। तो उस चीज़ को हमें इंपॉर्टेंस देनी है, अपनी लाइफ को इंपॉर्टेंस देनी है, अपने कर्मों को इंपॉर्टेंस देनी है, अपने जुपिटर को बचाना है, अपने मंगल को बचाना है और लाइफ में वो डिवाइन ग्रेस पैदा करनी है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको लगता है इस तरह की वीडियोस आपको समझ आ रही हैं और आपको कोई भी चैलेंज लगे यार, आपको ऐसा लगे कि मेरे को ये चीज़ और ब्रीफ में समझनी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली। हम आपके नेटल चार्ट को गो थ्रू करेंगे और जानेंगे कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस को, नेगेटिविटी को कैसे मिनिमाइज करना है और पॉजिटिविटी को कैसे मैक्सिमाइज करना है। तो बने रहिए। टिल देन नमस्ते, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।